प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं बाइबल के पुराने नियम से एक और कहानी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है मूसा परमेश्वर का दास। मैंने आपको पिछली कहानी में मूसा के जन्म के बारे में बताया था और आपने देखा कि कैसे परमेश्वर अपने भक्तों के जीवन की रक्षा करते हैं। इस्राएली जाति के लोग दासता से कराहते थे। वे अपनी दासता में ईश्वर को पुकारते थे और उनकी दुहाई ईश्वर तक पहुंच गई। ईश्वर ने इस्राएलियों की ओर दृष्टि की और उसे उनकी चिंता हुई। मूसा अपने ससुर यित्रो की भेड़ों को चराया करता था। एक दिन एक विचित्र घटना हुई। जब वह भेड़ें चराने के लिए होरेब पर्वत की ओर गया था, वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपटें दिखाई दी। उसने देखा कि झाड़ी में आग तो लगी है, लेकिन वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा, यह अनोखी बात निकट से जाकर देखनी चाहिए। जैसे ही वह निरीक्षण करने के लिए निकट आया, ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुंह ढक लिया, कहीं ऐसा न हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी है और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी है। मैं उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा, जहां दूध तथा मधु की नदियां बहती है। इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूँ। तुम मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश से निकालकर बाहर ले जाओगे। मूसा ने कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन जैसे कट्टर राजा के पास जाऊं? मैं यह कैसे कर सकता हूँ? मैं तो स्पष्ट बोल भी नहीं सकता। मूसा ने कहा, परंतु मान ले मैं चला भी गया तो इस्राएली मुझसे कहेंगे कि किसने तुझे भेजा है, तब मैं क्या कहूँगा? परमेश्वर ने उनसे कहा, तू उनसे कहना, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और परमेश्वर ने यह भी कहा, यही मेरा नाम सदा के लिए रहेगा। मूसा ने कहा, परंतु मान ले वे मेरा विश्वास नहीं करें जब मैं उनसे यह कहूं कि तूने मुझे भेजा है तो? परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, एक लाठी है। परमेश्वर ने कहा, तू उसे भूमि पर डाल। और जब मूसा उस लाठी को भूमि पर फेंका तो वह लाठी सांप बन गई। यहोवा परमेश्वर ने एक दूसरा चमत्कार दिखाया। उसने कहा, अपना हाथ अपने वस्त्र के अंदर डाल। मूसा ने वैसा ही किया, और जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो वह हिम के समान श्वेत हो गया, जैसे कोढ़ का रोग हो गया हो। फिर उसने वापस अपने हाथ वस्त्र के भीतर रखा तो वह ठीक हो गया। फिर परमेश्वर ने मूसा को तीसरा चमत्कार करने की शक्ति दी। अंत में उसने कहा, जब तू इन चमत्कारों को करेगा तो इस्राएली विश्वास करेंगे कि मैंने तुझे भेजा है। मूसा ने प्रभु से कहा, तू तो जानता है मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, मुझे बोलने में कठिनाई होती है। तब परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें बोलने में सहायता करूंगा और तुमको जो कुछ कहना है मैं बताऊंगा। तुम्हारा भाई हारून तुम्हारी ओर से प्रवक्ता होगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर जब अपनी महिमा के कार्य हमें करवाता है तो वह हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। इसके बाद मूसा अपने घर गया। अपने ससुर यित्रो से कहा, कृपया मुझे मिस्र अपने संबंधियों के पास लौट जाने दे, ताकि मैं जाकर देखूं कि वे कैसे हैं। अतः मूसा ने मिस्र वापस जाने के लिए अपनी यात्रा आरंभ की। जब मूसा मिस्र को लौटा तो उसने अपने भाई हारून को चमत्कारों के विषय में बताया।
मूसा और हारून दोनों ने जब इन चमत्कारों को इस्राएलियों के सामने प्रदर्शन किया तो लोगों को विश्वास हो गया कि परमेश्वर उनके साथ है और इन्हीं के द्वारा उनका उद्धार हो सकता है। लोगों ने विश्वास किया और सिर झुकाकर परमेश्वर की आराधना की, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर अपनी प्रजा का हृदय खुद ही तैयार करता है। तब मूसा और हारून राजा फिरौन से भेंट करने गए। उन्होंने उससे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरी प्रजा को 3 दिन के लिए जाने दे कि वे जंगल में मेरी उपासना करें। परंतु फिरौन ने उत्तर दिया, मैं यहोवा पर विश्वास नहीं करता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। राजा फिरौन को लगा कि लोग परमेश्वर की उपासना करने के बहाने काम से छुट्टी चाहते हैं और उसने उनको पहले से भी ज्यादा कठोर परिश्रम करने के लिए मजबूर कर दिया। इस्राएलियों ने इस बुरे व्यवहार के लिए मूसा को दोषी ठहराया, जिससे मूसा बहुत दुखित हुआ। लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर की बात मानी। मूसा और हारून फिर से फिरौन से मिलने गए। इस बार उन्होंने एक चमत्कार दिखाया। हारून ने अपनी लाठी फेंकी और वह एक बड़ा सांप में परिवर्तित हो गया। फिरौन के जादूगरों ने भी अपनी लाठियां फेंकी और सांप दिखाई देने लगा। परंतु देखिए, हारून का सांप जादूगरों के सांपों को निगलने लगा। लेकिन फिर भी फिरौन ने इस्राएलियों को नहीं जाने दिया। अब परमेश्वर द्वारा फिरौन को सबक सिखाने का समय आ गया था। क्या आप जानते हैं कि यह उसने कैसे किया? वह मिस्र पर 10 विपत्तियां अर्थात भारी क्लेश लाया। दोस्तों, इनकी जानकारी मैं आपको अगली कहानी में दूंगी। आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। सामर्थी परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।